नमस्कार प्यारे साथियों। मैं अमित कुमार आप सभी छात्रों का अपने YouTube चैनल मैराथन गुरु में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, एज वी नो एसएससी सीजीएल की बहुत जल्द एग्जाम होने वाली है। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स की है वो ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर की रखी गई है। तो हमें अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कंटिन्यू रखनी होगी और इसके लिए आप सबके डिमांड पे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट और उससे पहले सिंपल इंटरेस्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आपको समझने की जरूरत है कि इंटरेस्ट होता क्या है और इंटरेस्ट को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। फिर इसके बाद में हम समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। देखिए, बेसिकली इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट जो होता है ये दो टाइप का होता है। एक होगा सिंपल इंटरेस्ट, एक सिंपल और दूसरा कंपाउंड। आराम से समझेंगे हम लोग चीजों को। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट में बेसिकली इंटरेस्ट की जो काउंटिंग होती है वह प्रिंसिपल पे होती है। हमेशा इंटरेस्ट की काउंटिंग प्रिंसिपल पर ही होगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं द टाइप ऑफ इंटरेस्ट, द टाइप ऑफ इंटरेस्ट इन विच interest is only counted, interest is only counted on principal, interest is only counted on principal। वह ब्याज की दर, वैसा ब्याज जिसमें ब्याज की गणना सिर्फ किस पे की जाती है, प्रिंसिपल पे की जाती है, मूलधन पे की जाती है। ये आपका साधारण है और ये आपका चक्रवृद्धि। नाम से ही समझ में आ रहा है चीजें कितनी क्रिटिकल होगी, क्लिष्ट होगी, है ना। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट की काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है, प्रिंसिपल पे। जबकि जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टाइप ऑफ इंटरेस्ट है जहां प्रिंसिपल पर भी इंटरेस्ट की काउंटिंग होती है, साथ ही साथ इंटरेस्ट पर भी काउंटिंग होती है। द टाइप ऑफ इंटरेस्ट, द टाइप ऑफ इंटरेस्ट in which interest is counted on principal as well as on interest। तो ऐसे ब्याज की दर, ऐसे ब्याज का प्रकार जहां पे इंटरेस्ट की काउंटिंग प्रिंसिपल पर भी की जाती है और प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी की जाती है, वैसे ब्याज दर को हम क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सिंपल। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सिंपल। तो आइए सिंपल इंटरेस्ट को समझ, सिंपल इंटरेस्ट को समझ। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्टकट में हम एसआई से रिप्रेजेंट करते हैं, एसआई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसके साथ में क्या है। सपोज करिए आप 100 रुपए का प्रिंसिपल किसी को देते हैं। आपने कितना दिया, 100 रुपए का प्रिंसिपल किसी को दिया। तो 100 रुपए का प्रिंसिपल आपने किसी को दिया और मान लिया जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट
20% पर एनम है, 20% पर एनम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रति वार्षिक कितनी है? 20% है। अब अगर आपसे कोई पूछता है सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट ईयर्स में कितना, तो देखिए समझने की बातें हैं। जब 20% हर साल आप लगाएंगे तो पहले साल भी 20% लगेगा, 100 का 20%, 20% को फ्रैक्शन में आप 1/5 भी लिख सकते हैं, और 100 का 1/5 कितना होता है जी? ये तो पहले साल का है। इसी प्रकार से दूसरे साल भी 20%, यह भी 1/5, दैट इज 20। तो टोटल इंटरेस्ट पेड दैट विल बी 40 रुपीज, 40 रुपीज का इंटरेस्ट आप पे करेंगे, ठीक है। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, राइट। अब इसमें एक टर्म आता है हमारा अमाउंट। अमाउंट को हम क्या कहते हैं? मिश्र धन का। क्या कहते हैं? मिश्र धन। मिश्र धन होता क्या है? मिश्र धन होता है प्रिंसिपल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो मूलधन में जो आप ब्याज को ऐड कर देंगे, उसके बाद जो वैल्यू बनेगी, जो सम बनेगी, वो क्या कहलाएगी? उसे हम मिश्रधन कहेंगे, उसे हम अमाउंट। देखिए यहां पर 40 रुपए का इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है, ठीक है, और प्रिंसिपल कितना था? और प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी थी? 100 रुपीज। तो 100 रुपीज का प्रिंसिपल है, और 2 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है? ₹40। तो अमाउंट कितना बन जाएगा? तो अमाउंट का वैल्यू बन जाएगा ₹1, प्रिंसिपल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो इसीलिए शॉर्टकट में ए का फॉर्मूला होता है P प्लस SI। और अगर अमाउंट और प्रिंसिपल दिया हुआ है, और अगर आपको SI निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, तो A माइनस ये आपका, ठीक है। अब इसके बहुत सारे फॉर्मूला, एक एक करके चीजों को समझते हैं। अब देखिए सबसे पहले जब हम लोग क्लास 6 में थे, तो हमें स्कूल में बताया गया SI का जो बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। SI का जो बेसिक फॉर्मूला हो गया है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। लेकिन ये फॉर्मूला अब आपको यूज नहीं करना है, अब आपको यूज करना है जो स्मार्ट मेथड है, जो स्मार्ट कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग। और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है SI इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज विल बी रेट, चूंकि रेट तो परसेंटेज में होता है, रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का करंट टाइम में स्मार्ट सा फॉर्म। रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करिए, सिंपल इंटरेस्ट। जैसे एग्जाम्पल की बात, सपोज करिए प्रिंसिपल 450 रुपए मान लेते हैं, और रेट की वैल्यू 12%, 12%, और टाइम जो है आपका, टाइम ये 5 ईयर्स। टाइम कितना है जी? 5 ईयर्स। अब आप बेसिक से निकालते हैं PRT अपॉन 100, लेकिन ऐसा ही निकालने के लिए मैं जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ, रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 5 जा 60। इसका मतलब आप अगर 60% निकाल देते हैं किसका? प्रिंसिपल का, दैट मीन्स 3/5 अगर निकाल देते हैं किसका? प्रिंसिपल का, ये वैल्यू आपका आ जाएगा। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 90, 93 जा 270। यही आपका क्या है? सिंपल। ये क्या है आपका? सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है। इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट को आप फाइंड आउट कर। अब आप समझिए, या आप डायरेक्ट यहां कर सकते थे, आपकी कमांड परसेंटेज भी है, तो आपको पता है 450 का 10% कितना होगा?
45, उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो मेथड है एस आई इक्वल टू रेट इनटू टाइम, इससे सबसे बेस्ट जो कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाली हो ये मिलने वाली है कि आपका टाइम बचता है, आपका टाइम सेव होता है। और किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज, राइट। अब आप देखिए, अब इसी प्रकार से चीजों को हम समझते हैं। तो यहां पे अगर आपसे अमाउंट का वैल्यू पूछा गया, अमाउंट का वैल्यू एज यू नो प्रिंसिपल प्लस एसआई, राइट। प्रिंसिपल इज 450, एसआई इज 270, एसआई इज 270, प्रिंसिपल इज 450, दोनों का एडिशन होकर कितना हो जाएगा 720। तो ये आपका अमाउंट क्लियर है। अब एक सवाल आप समझिएगा, एक सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट आप समझिए, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल परसेंटेज में 100% होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल परसेंटेज में 100% कंसीडर किया जाता है, ये आपको ध्यान रखने का। प्रिंसिपल को परसेंटेज में कितना एज्यूम करते हैं 100%, क्योंकि जब आप परसेंटेज को पढ़ रखे हैं तो एसआई को समझना बड़ा ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। और जब आप एसआई को समझ जाएंगे तो सीआई को समझना आसान है। अब देखिए नेक्स्ट में आते, नेक्स्ट में क्या है, सपोज करिए नेक्स्ट में एक सवाल है, प्रिंसिपल 1250 है, प्रिंसिपल कितना है 50, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12.5% पर एनम, 12.5%। टाइम क्या है, टाइम 4 इयर्स, 4 इयर्स। और आपसे पूछता है अमाउंट। देखिए वन स्टेप में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जनरली पीपल थिंक प्रिंसिपल में एसआई को ऐड करेंगे, अब एसआई की वैल्यू यहां से आएगी, फिर उसमें प्रिंसिपल को जोड़ेंगे, फिर हमारा आएगा क्या अमाउंट। बट ऐसा कुछ करने की जरूरत बिल्कुल, बड़ा सिंपल सा लॉजिक समझिए। देखिए जैसा कि आपको पता है कि 12.5% है, तो पर ईयर 12.5% लगेगा, तो 4 साल में कितना लगेगा 12.5 प्लस 12.5 प्लस 12.5 इंटू 12, ये सबको ऐड करेंगे तो आएगा 50%। 12.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एसआई क्या होता है रेट इनटू टाइम, ये मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 50%। और प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी होती है 100%, तो 100 प्लस 50 विल बिकम 150। ठीक है जी 150, 150 किसका 1250 का। और 1250 चूंकि प्रिंसिपल है तो परसेंटेज में इसकी वैल्यू कितनी है 100%। तो आपसे पूछा है 150% की वैल्यू, क्योंकि आपको बताना किसकी वैल्यू है। अब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1250 से, ये कैंसिलेशन होगा, ये भी कैंसिलेशन होगा, और ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 प्लस 125 1875, आपका क्या आएगा, क्या आ जाएगा 1875 रुपए आपका अमाउंट। ठीक है। अब इस प्रकार से एक और सवाल को देखिए, जहां मैं परसेंटेज की एप्लीकेशन को बहुत ही स्मार्ट तरीके से यूज करूंगा। सपोज करिए आपको प्रिंसिपल की वैल्यू पता ही नहीं है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू है दैट इज 11 होल 1/9%। ठीक है। और टाइम जो दे रखा है, टाइम की जो वैल्यू है, टाइम की वैल्यू है 5 इयर्स, टाइम की वैल्यू है 5 इयर्स। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है प्रिंसिपल, और अमाउंट का वैल्यू दे रखा है। क्या दे रखा है अमाउंट का वैल्यू, अमाउंट का वैल्यू दे रखा है 128 रुपए। आपसे बोला प्रिंसिपल बताओ। अब आप इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पता नहीं क्या क्या स्टेप्स लेते, जबकि सवाल एक स्टेप का। देखिए चीजों को समझने की जरूरत, सबसे पहले इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है मुझे बताएं। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/9। इसका मतलब 9 रुपए पे 1 रुपए का इंटरेस्ट हर साल लगेगा, तो 5 साल में 9 रुपए पे लगेगा 5 रुपए का इंटरेस्ट लगा 5 रुपए। तो 9 और 5 मिलकर कितना हो गया 14, 9 और 5 कितना हो गया 14। इसका मतलब 9 रुपए प्रिंसिपल है। देखिए
ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा, बेस वैल्यू, और 5 रुपए का इंटरेस्ट आया 5 वर्ष में। क्योंकि इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू 1/9 होती है, दैट मीन्स 9 रुपए पे 1 रुपए का इंटरेस्ट हर साल मिलेगा। तो 5 वर्ष में कितना मिल गया, तो अमाउंट कितना हो गया, 9 + 5 14। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही 14 किसको रिप्रेजेंट कर, यही 14 रिप्रेजेंट कर रहा है 2828। इसे कैंसिल करेंगे, एक की वैल्यू आएगी 202, और इसीलिए 9 की वैल्यू आएगी, क्योंकि प्रिंसिपल तो 9 है ना, 9 की वैल्यू आएगी 202 इंटू, ये वैल्यू आ जाएगी 1800। आंसर आ गया 1818। ये आपका प्रिंसिपल का वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, आपके प्रिंसिपल की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या होता है प्रश्न में, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सवाल आता है, रेट क्या है। तो देखिए रेट के लिए बेसिक फॉर्मूला जो आप यूज करते हैं, आप एज यू नो एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, इसीलिए रेट इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। बट ये फॉर्मूला पुराना हो चुका है, ये ट्रेडिशनल है, आपको स्मार्ट तरीके से यूज करना है। जब आपको स्मार्ट तरीके से यूज करना है तो फिर ये फॉर्मूला, फिर ये कॉन्सेप्ट क्यों, कुछ नया क्यों नहीं समझते। देखिए एज यू नो एसआई की शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होती है, रेट इनटू टाइम। एसआई अगर परसेंटेज में आप निकाल लेते हैं और आपको रेट निकालना है, तो एसआई का जो परसेंटेज वैल्यू होगा इसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए, और अगर टाइम निकालना है तो एसआई की जो परसेंटेज वैल्यू है इसे से डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो इस लॉजिक के बेस पे आप इनका आंसर निकाल। जैसे एक सवाल को देखिए, सवाल कहता है a sum of rupees 700 becomes rupees 1750 in 5 years at a certain rate of simple. Find the rate of find the rate of simple interest. आप फाइंड आउट कैसे करोगे, देखो प्रिंसिपल कितना है जी 700 रुपये, अमाउंट कितना है जी 1750। अगर आपको परसेंटेज की कॉन्सेप्ट पता है, देखिए प्रिंसिपल ये वैल्यू है, प्रिंसिपल ऑलवेज 100% हो, और अगर आप रिलेट करें इस वैल्यू को तो ये इसका 2.5 गुना है, 250% हो। अब ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट है, ये तो अमाउंट है ना, बिकम्स मीन्स अमाउंट। 700 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में 1750 हो गया, बिकम्स मतलब अमाउंट। तो साहब अगर अमाउंट की वैल्यू 250 है, प्रिंसिपल इतना है, इसके अकॉर्डिंग एसआई की वैल्यू कितनी, एसआई की वैल्यू होगी 150%, 150%। और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कैसे निकालेंगे, जो भी एसआई की वैल्यू है 150%, परसेंट में होना चाहिए, उसको डिवाइड करिए टाइम से, 5 से आप डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 30%। ये कुछ भी नहीं चाहिए, अगर आपके पास परसेंटेज की बेसिक कॉन्सेप्ट है तो आप बड़े आसान से, बहुत ही आसान तरीके से ऐसे सवालों को उड़ा सकते हैं। 700 रुपये 1750 हो गया, दैट मीन्स ये 100%, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, यह यूनिवर्सल ट्रुथ है, राइट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, चूंकि ये 2.5 गुना है तो 250%। अब रिलेट कर दिया, 150% का हमारा क्या लग गया, इंटरेस्ट लग गया 5 साल में। तो पर ईयर इंटरेस्ट कितना लगेगा, 30%। और जो पर ईयर लगता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो आपने देखा कैसे इन सवालों को आप इजीएस्ट तरीके से उड़ा सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं छोटा सा, एक और छोटी सी बात को देख लीजिए। छोटी सी बात क्या है, एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल, सपोज करिए सवाल है एसआई इज 4/5 ऑफ प्रिंसिपल। एसआई जो है
वो 4/5 है किसका, प्रिंसिपल का। ऐसा इज 4/5 ऑफ प्रिंसिपल। तो कैसे करेंगे आप, 4/5 को समझिए। 4/5 ऑफ प्रिंसिपल कहने का मतलब है कि अगर प्रिंसिपल है तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, और बोल दिया इन 2 years फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए प्रिंसिपल 100% होता है, अगर 5 100 को रिप्रेजेंट करता है तो ऑब्वियसली 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 80 को रिप्रेजेंट करेगा। 5 अगर 100, या ऐसे भी 4/5 होता क्या, 80%। दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 80% है। कि 80% कितने वर्ष में हुआ है, 2 वर्ष में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर क्या होगा, 80/2, दैट इज 40%, 40% पर एनम। ठीक है, क्लियर। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो यही है सिंपल इंटरेस्ट की बेसिक कॉन्सेप्ट। और अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानते हैं तो मैं नहीं समझता कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल करने में आपको कहीं भी कोई परेशानी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। नमस्कार।